प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 3 के इंग्लिश का चैप्टर द शिप ऑफ द डेजर्ट पढ़ेंगे। तो द शिप ऑफ द डेजर्ट, शिप हो गया समंदरी जहाज़, और डेजर्ट हम बोलते हैं रेगिस्तान को, सहरा, जहाँ पे रेत ही रेत होता है। प्लांट्स बहुत कम होते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स वहाँ पे होते ही नहीं है, ना होने के बराबर होते हैं। तो ये जो चैप्टर है इसमें हमें पढ़ने हैं, ये बातचीत हो रही है लायन और कैमल के बीच में। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये चैप्टर, आपको मज़ा आएगा इसको पढ़ने में। तो हम शुरू करेंगे, आप अपनी किताबों की तरफ देखो। यहाँ पे है लायन रोरिंग, हु आर यू। लायन यानी कि शेर, रोरिंग दहाड़ते हुए, हु आर यू, आप कौन हो। तो जो ये शेर होता है ये जंगल का राजा होता है, बादशाह होता है। तो ये कैमल को बोल रहा है आप कौन हो। कैमल लुकिंग डाउन एट द लायन, कैमल ये लायन की तरफ देख रहा है नीचे। आई एम द शिप ऑफ द डेजर्ट, हु आर यू। तो कैमल इसे बोलता है लायन को, आई एम द शिप ऑफ द डेजर्ट। अरे भाई मैं जहाज़ हूँ रेगिस्तान का, हु आर यू, और आप कौन हो। तो कैमल अब लायन को ही बोल रहा है कि आप कौन हो। मैं तो शिप हूँ, मैं तो एक जहाज़ हूँ रेगिस्तान का, पर आप कौन हो। लायन डोंट यू नो मी, क्या आप मुझे नहीं जानते। आई एम द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, मैं तो जंगल का बादशाह हूँ, मैं तो जंगल का राजा हूँ। तो लायन अब बोल रहा है कैमल को कि मैं जंगल का राजा हूँ। कैमल आर यू, ओ आई सी। तो कैमल इसे देख रहा है, वो बोल रहा है अच्छा ऐसी बात है। लायन फ्राउनिंग, you call yourself the ship of desert, how can you be a ship, you are an animal। तो अब लायन इसे बोलता है, निडर होके बोलता है कैमल को, you call yourself the ship of desert। अरे कैमल आप अपने आप को बोल रहे हो कि मैं रेगिस्तान का जहाज़ हूँ। आप जहाज़ कैसे हो सकते हो, आप तो एक एनिमल हो, हैवान हो। आप अपने आप को जहाज़ कैसे कहलाते हो, जहाज़ कैसे हो सकते हो आप। कैमल स्माइलिंग, तो जब शेर ने कैमल को बोला कि आप कैसे जहाज़ हो सकते हो, आप तो एक एनिमल हो, तो इस बात पे आप कैमल स्माइल कर रहा है, ठीक है। सो आई एम, तो कैमल बोल रहा है हाँ मैं एनिमल ही हूँ, मैं हैवान ही हूँ। बट पीपल कॉल मी द शिप ऑफ द डेजर्ट, मगर लोग जो हैं वो मुझे शिप ऑफ द डेजर्ट कहते हैं, रेगिस्तान का जहाज़ कहते हैं। आई कैन वॉक अक्रॉस द डेजर्ट इवन ऑन ए हॉट आफ्टरनून, मैं जो हूँ मैं रेगिस्तान में चल सकता हूँ आफ्टरनून मतलब कि दोपहर को भी मैं रेगिस्तान में चल सकता हूँ। क्योंकि दोपहर में जब क्या होता है, सूरज की गर्मी बहुत तेज़ होती है, तो जो रेत होती है वो बहुत गर्म होती है, उस वक्त भी मैं इस रेगिस्तान में चल सकता हूँ, ऐसा कैमल बोलता है। द सैंड बर्न्स बट इट डजंट बॉदर मी, जो रेत होती है वो इतनी गर्म होती है कि उससे पाँव जल जाते हैं, लेकिन मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं उस वक्त भी उस रेत में चल सकता हूँ। लायन आई कांट बिलीव इट, तो लायन क्या कहता है, मुझे इस बात पे यकीन ही नहीं है कि आप ऐसा कर सकते हो। कैमल कैन यू वॉक अक्रॉस ए डेजर्ट, तो अब कैमल भी बोल रहा है, कैमल लायन को बोल रहा है क्या आप डेजर्ट में चल सकते हो। लायन ब्लिंकिंग नो आई कांट बट आई कैन रन इन द फॉरेस्ट, तो लायन ने क्या किया, ब्लिंकिंग आँख बंद करते हुए, आँख का टिमटिमाना होता है ब्लिंकिंग, तो ये क्या कहता है, नो आई कांट, नहीं मैं नहीं चल सकता, ऐसी रेत में मैं नहीं चल सकता। बट आई कैन रन इन द फॉरेस्ट, मगर मैं जंगल में दौड़ सकता हूँ, जंगल में मैं इतना तेज़ दौड़ूंगा कि कोई मुझसे मुकाबला नहीं कर सकेगा। लेकिन यहाँ पे किसकी बात हो रही थी, रेगिस्तान की, रेत में चलना था। तो लायन को लगा कि दिन में जब दोपहर को धूप बहुत ज़्यादा होती है, गर्म होती है, तो रेत उस वक्त क्या होती है, बहुत गर्म होती है,
تب پاؤں جلتے ہیں، تو اس وقت لائن کو لگا کہ میں اس ریت میں نہیں چل سکتا، اس لیے اس نے لائن کو کیا بولا؟ نہیں بھیا میں اس ریت میں نہیں چل سکتا، البتہ میں جنگل میں دوڑ سکتا ہوں۔ تو آج ہم یہاں تک ہی پڑھیں گے، کل ہم اس کے آگے پڑھیں گے۔ تھینک یو۔